ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন দেয় না। मजीद आइए, अल्लाह ताला ने खुद इस बात का हुक्म दिया है कि रसूल जो कुछ दे उसे ले लो। जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी कि रसूल जो भी तुमको दे ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। इसमें ये नहीं कहा जो भी पैसे तुमको दे वो ले लो, लेकिन हुक्म दे वो मत लो। अल्लाह ने बताया कुरान में तो नहीं है। कोई आदमी कहे नहीं ये इसका शान, ऐसे लोग जो हैं बेचारे जब हदीस नहीं माननी होती है तो सरासर हदीस का इनकार करते हैं, और जब अपनी बात साबित करनी होती है, मैं आखिर में आऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है इनकार हदीस के, कॉन्ट्रडिक्शन जिसको कहते हैं, तजाद बयानी जिसको कहते हैं, कि नहीं मानने पे आएंगे तो हदीसों को नहीं मानेंगे, सिर्फ कुरान। हम अगर कुछ साबित करना चाहें हदीस से तो, लेकिन जब खुद साबित करना चाहें तो कहीं इसको शान नुज़ूल देखो कब नाजिल हुई, ये फुला वक्त में ना। अरे आपको क्या करना है, आप तो हदीस को नहीं मानते, आपके लिए तो सिर्फ कुरान दलील है, तो शान नुज़ूल कुरान में है क्या? शान नुज़ूल कुरान के बाद शान नुज़ूल किसको बोलते हैं? ये आयत किस केस में नाजिल हुई, क्या बैकग्राउंड है इसका? बैकग्राउंड से आपको क्या करना है? आप बैकग्राउंड को मानते हो, फिर हदीस को क्यों नहीं मानते? बैकग्राउंड दलील है, वो भी हदीस में आया है, तो जब हदीस के एक हिस्से को आप मानते हो, बाकी हिस्से को क्यों नहीं मानते? खाली बैकग्राउंड की हद तक मानेंगे कि इसमें कुरान में है, बैकग्राउंड मानो। कुरान में नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में उमूम के साथ अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो कुछ रसूल तुमको दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से रसूल तुमको रोक दें, मना कर दें, उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह तुमको बताए दे दे उसे ले लो, जिससे अल्लाह मना करे उससे रुक जाओ। कहा अल्लाह ने नहीं। अब अल्लाह ने कहा रसूल जो भी दो ले लो, हम ले लें। अगर हम रसूल की मानते हैं, अल्लाह ने इसे कहा नहीं, रसूल जो कुरान तुमको दे वो लो, कुरान के सिवा तुमको दे वो मत लो, ऐसा अल्लाह ने कहा। इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। आपको कुरान से साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह ने इसका मतलब ये बताया हो कि रसूल कुरान की बात दे तो लो, कुरान के सिवा दे तो मत लो, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने जो दे उमूम कहा, तो हम उमूम लेते हैं। हमको रसूल कुछ दे तो हम लेते हैं, जिससे मना करे उससे रुक जाते। चाहे रसूल हमको माल गनीमत में से कुछ दे, लेते हैं। चाहे रसूल हमको कोई हुक्म दे, लेते हैं। चाहे कोई तरीका दे, लेते हैं। चाहे कोई इजाजत दे, लेते हैं। रसूल ने जो कुछ दिया हमको, हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। क्यों? अल्लाह ने कहा जो दे, वह मां उमूम के लिए आता है, जनरल स्टेटमेंट है, उसमें एक्सेप्शन जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने उसमें एक्सेप्शन जिक्र किया नहीं। आप कौन होते हैं एक्सेप्शन पेश करने वाले? आप कौन होते हैं उसमें कहने वाले कि नहीं रसूल दे मतलब कुरान दे? ऐसा है क्या उसमें? नहीं है, उसमें हम नहीं मानते इस बात को। आप रसूल की नहीं मानते और हम आपकी मानना, इतनी शरीफ आप, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जब आप रसूल की नहीं मानते तो हम आपकी बात क्यों माने? हम वो बात मानेंगे जो हमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। और अल्लाह की बात में उमूम है तो उमूम लो ना। अल्लाह ने जब आम तौर से कहा है तो तुम आम तौर से उसको लो। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, जो कुछ रसूल तुमको दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे तुमको रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। ये मत खाओ, नहीं खाएंगे। ये मत करो, नहीं करेंगे। यहां मत जाओ, नहीं जाएंगे। तुमको इजाजत नहीं है, ठीक है, नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से मना कर दे, हम क्या करते हैं,
रुक जाते हैं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने डराया है यहां से। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला बड़ा सख्त पकड़ करने वाला है। इसमें आप देखिए सहाबा की अंडरस्टैंडिंग क्या है। मिसाल के तौर पर ये सूरह अल हश्र की आयत नंबर 7 है। आखिरी बात मैं बयान करूं क्योंकि वक्त हमारा हो रहा है, अगला हिस्सा हम आगे करेंगे, ये दर्स चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अलकमा ताबई हैं, कहते हैं जाअत इमराअतुम मिन बनी असद इला इब्न मसऊद। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सहाबी हैं और बहुत ही शुरुआत में ईमान लाने वाले सहाबा में से हैं। उनके पास एक औरत आई, गालिबन उसका नाम उम्मे याकूब था। जाअत इमराअतुम मिन बनी असद, बनी असद कबीला है, बनु असद, उस कबीले की एक औरत थी, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास आई। फ़क़ालत इन्नहु बलगनी अन्नका तक़ूल, मेरे पास आपकी तरफ से एक बात पहुंची है कि आप कहते हैं लुइनतिल वाशिमतु वल मुस्तौशिमा वन नामिसतु वल मुतनम्मिसा। आपका स्टेटमेंट मुझको पहुंची, साहबी से आके औरत कह रही है आपकी स्टेटमेंट मुझको पहुंची। क्या स्टेटमेंट पहुंची? आपकी एक बात मुझको पहुंची। पहुंचते पहुंचते किसी ने बताया कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद यूं कहते हैं कि लानत की गई है किस पर? अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा। वाशिमा कौन है? जो टैटू कराती है। हाँ, टैटू बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा, गोंदन बोलते उसको मराठी में। रास्ते के किनारे लोग पेन लेके बैठते हैं, हाथ पे लिखते हैं और वो निकलता ही नहीं है, हरे रंग का होता है। आजकल वेस्ट में यह आमतौर से लोग पैशन के तौर पर करते हैं, चेहरे पे कान पे किधर भी करेंगे, भरोसा नहीं किसी का। ड्राइंग का शौक आदमी कहीं भी पूरा कर सकता, उसकी मर्जी भाई, फ्रीडम है, फ्रीडम है। यहीं पे कुछ भी ड्रैगन बनाएगा, पूरा चेहरे पे बना लेगा, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसका चेहरा कुछ भी करे। मुसलमान औरत अपना चेहरा नहीं ढक सकती है, वो अपने चेहरे को जानवर की तरह बना सकता है, ये फ्रीडम है ना। तो अपने चेहरे को बिगाड़ नहीं, अजीब है, अब मैं उस पर आता तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये टाइम नहीं हमारे पास। यानी फ्रीडम है, अपने चेहरे के साथ कुछ भी खिलवाड़ करें। कोई नाक में आदमी डाल रहा है, यहां से सींग डाल रहा है, हड्डी डाल रहा है, कुछ भी कर सकता है भाई। क्यों? इसको पंख होने का इख्तियार है, पंकिश है ये। लेकिन एक बेचारी औरत वो चाहती है कि मुझको चेहरा छुपाना है अपना, उसको नहीं। कल को कोई आएगा बोलेगा चश्मा नहीं पहनना, क्योंकि चश्मा इंसान का चेहरा जो है उसकी पर्सनैलिटी है। चश्मे से क्या हो जाता है, उसका चेहरा छुपता है, तो उसको भी निकालो, तो कुछ भी आदमी करने लगेगा। ये सब झूठी धोखे की बातें हैं इस तरह की जो लोगों ने की है। बहरहाल आके कहने लगी इन्नहु बलगनी अन्नका तक़ूल, मुझको ये बात पहुंची कि आप कहते हो कि वाशिमा और मुस्तौशिमा जो टैटूइंग करते हैं उस पर भी, और जो कहे मुझको भी करो टैटू, मुझको भी निकालो उस तरह की ड्राइंग, तो दोनों पर लानत हुई है, लानत की गई है। वन नामिसतु वल मुतनम्मिसा, और नामिसा जो भौएं वगैरह होती हैं, अबरू जिसको कहते हैं, आईब्रोज, इनको उखेड़ के खूबसूरत बनाती है, उनको जो है सेट करती है। आजकल तो बहुत ज्यादा ब्यूटी पार्लर में मुसलमान खवातीन जाके करती हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं है और जिनको खूबसूरत दिखना है लोगों के सामने, तो जो है आईब्रोज वगैरह उसको इन्हें सेट करती हैं, जैसे अल्लाह ने बनाया वैसा नहीं, अपने हिसाब से सेट करती हैं उसको। तो इन दोनों पर, वो करने वाली जिसको आता है वो करने, और जो अपने लिए करवाना चाहती है, दोनों पर लानत हुई है। तो वाशिमा और मुस्तौशिमा, नामिसा मुतनम्मिसा, दोनों पर, यानी चारों पर, 4 लोग हो गई है, टोटल फैमिली 4 की हुई। और भी कुछ लोग आए हैं। मुतफल्लिजा का भी एक रिवायत में जिक्र है, यानी दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, कि हंसे तो लोगों को लगे कितने खूबसूरत दांत है इसके, तो उसको क्या कहते हैं, मुतफल्लिजा, उस पर भी लानत है, जीनत के लिए दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, इन पर लानत हुई है। आप कहते हो वक़द क़रअतु मा बैन अल-लौहैन, मैंने लौहैन के बीच में का जितना है पूरा पढ़ डाला। फमा वजदतु मा तक़ूल, लेकिन आप जो कहते हो मुझको कहीं मिला नहीं। लौहैन यानी कुरान के जो दफ्तरैन होते हैं, कुरान के जो पुट्ठे होते हैं, जो उसके हार्ड बाउंड कुरान की कॉपी होती है, उसका यहां से पेज टू पेज, कवर टू कवर मैंने पढ़ डाला, इस तरफ से इस तरफ तक, शुरू से एंड तक पूरा कुरान मैंने पढ़ डाला।
ये मुझको कहीं नहीं मिला कि वाशिमा, मुस्तौशिमा, नामिसा, मुतनम्मिसा, मुतफल्लिजा, इन पर लानत है, कुरान में कहीं भी नहीं है, मुझको नहीं मिला। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या कहा, बला वजदती वलाकिन्नकी ला तअलमीन, नहीं नहीं, बल्कि तुझको मिला लेकिन तुझको समझा नहीं, तुझको मिला है वो लेकिन तुझको इल्म नहीं है। इसीलिए बाज़ औक़ात एक इंसान इल्म का हामिल होता है लेकिन उस इल्म का फहम उसके पास नहीं होता है, ये अल्लाह की तौफीक से मिलता है। आदमी आयतें पढ़ लेता है लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग मिलना भी जरूरी है। तू पढ़ी कुरान पूरा लेकिन तेरे को समझा नहीं है, कुरान में तुझे समझा नहीं, कुरान में वो मौजूद है, कहाँ है? उसने पूछा, मैंने नहीं। कालत व ऐना हूं, उसने पूछा कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, अमा कराती, पढ़ा नहीं तूने, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो कुछ रसूल तुमको दे वो ले लो और जिससे तुमको मना करें उससे रुको। तो अल्लाह के नबी ने जब इससे मना कर दिया तो चाहे वर्ड बाय वर्ड तज़किरा उसका कुरान में ना हो, कुरान में बताया ना नबी मना करे तो रुक जाने का, चाहे कुरान में मेंशन उसका हो या नहीं हो। कोई मालिक अगर किसी को जिम्मेदार बना के कुछ लोगों के ऊपर भेजे और कहे ये जो बोले मानो, जिससे मना करे रुक जाओ, अब इतना ही बोल दिया मालिक ने और किसी को हेड बना के भेज दिया। अब रास्ते में अगर कुछ हो जाए और वो कहे ऐसा करो, वो कहे हमने मानेंगे, और फोन करके बोले ये ऐसा बोल रहा हमने मानेंगे, और आपने तो नहीं कहा ऐसा करने के लिए लेकिन ये कहता है, तो कहे मैंने कहा नहीं तुमको कि ये जो बोले वो करो, तो तुमने करना है। एक जुमले में बता दिया गया, अब जो भी ये बोले तुमने मानना है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर और नवाही के लिए एक मुजमल और एक साफ जुमला बतला दिया, छोटे अल्फाज में, कम अल्फाज में बतला दिया, जो कुछ रसूल तुमको दे ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह ने नहीं कहा जो कुछ रसूल दे और कुरान में भी हो, तो भाई कुरान में तो आया ना, फिर रसूल दे का क्या मतलब है? कुरान में है तो फिर रसूल दे बोलने की जरूरत क्या है? रसूल दे ये तो कुरान से अलग ही हुआ ना, और कुरान में भी है, तो जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला बड़ी सख्त पकड़ करने वाला है। तो ये जो हदीस मैंने जिक्र की ये बुखारी में और मुस्लिम दोनों में है, और जो अल्फाज मैंने जिक्र किए हैं रिवायत के, ये इब्न हिब्बान के अल्फाज हैं। बुखारी में थोड़े अल्फाज के फर्क के साथ है, लेकिन इब्न हिब्बान की रिवायत बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में बतलाती है कि उन्होंने कहा कि तुझको मिला लेकिन तुझको समझा नहीं, तुझको उसका इल्म नहीं है। इसलिए बाज़ औक़ात इंसान के पास कोई चीज़ होती है, कुरान की आयत, यही हाल होता है उन लोगों का जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा नहीं करते हैं। तो ये कुछ बातें थी, जो 7 बातें हमने देखी। इंशाअल्लाह बची हुई कुछ और बातें, मैं समझता हूँ ये 15-16 और बातें हैं, 17 हैं, तो इसको इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम मुकम्मल करेंगे। फिर उसके आगे आएंगे क्या असबाब हैं इनकार हदीस के, फिर उसके बाद आएंगे क्या प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं जब कुरान ही लें और हदीस छोड़ दें, फिर उसके बाद आएंगे मुहद्दिसीन ने हदीस की हिफाजत की या नहीं की, वगैरह वगैरह। आगे बहुत सारे दुरुस्त इसके साथ से होने वाले इंशाअल्लाह। सुब्हानअल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।